हाँ तो मित्रों, मैं हर्ष पांडे सर पुनः एक बार आपको आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग एक नई यूनिट लेकर के आ रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में देख चुका है और वहीं से जो कुछ चीजें छूटी हुई थी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आप ट्रेलिंग जीरो वाले प्रश्न देखे थे बेटा, ट्रेलिंग जीरो वाले प्रश्न आपने देखे थे। उसी ट्रेलिंग जीरो वाले प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो लगातार आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं उसको हम लोग शानदार तरीके से करने का प्रयास करते हैं और एक एक करके उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ठीक है फिर चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या है ट्रेलिंग जीरो में कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी है और उसी ट्रेलिंग जीरोस के कुछ प्रश्नों को हम लोग जो छूटे हुए प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए एक क्वेश्चन में आपको लेकर के आता हूं और क्वेश्चन में बताता हूं। लिखें जिस तरीके से प्रश्न आपका दिया गया हो 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 ऐसे करते हुए कहां तक जा रहा है 50 तक जा रहा है। ठीक है बेटा, कहां तक जा रहा है ये 50 तक जा रहा है। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आप इस प्रकार के प्रश्न को बेटा किस तरीके से करोगे, किस तरीके से करोगे जरा सॉल्व करके देखो। ठीक है, पहले वाले प्रश्न से ही क्या है यहाँ पर ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से करेंगे इस प्रश्न को आप देखते जाइए, सॉल्व करके उत्तर बताइए। देखिए क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए। जैसे हम लोग बात करें बेटा इसका तरीका क्या हो सकता है, इसका तरीका शानदार तरीका क्या हो सकता है, तो कहेंगे सर ये जो सीरीज दी गई है यह सीरीज वास्तव में कैसी सीरीज है। कहेंगे सर ये जो सीरीज आप बता रहे हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं यह सीरीज वास्तव में क्या है, यह 5 के मल्टीपल की सीरीज है, 5 के मल्टीपल की सीरीज है। यानी आप देख रहे हो क्या हो रहा है 5 10 15 20 25 30 है ना, आपका 35 40 45 50 तक जा रहा है। ठीक है, यानी यहां से सीधे सीधे क्या है एक क्लू आपका मिल रहा है कि यहां पर 2 की संख्या कम होगी 5 की संख्या ज्यादा होगी। वेरी गुड, 2 की संख्या कम होगी 5 की संख्या ज्यादा होगी। 2 की संख्या क्या होगी, इसका पावर क्या होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम लोग मान लीजिए इसका पावर m आ रहा है और 5 का पावर n आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा 5 की संख्या यानी m की संख्या क्या होगी n से कम होगी। यानी यहाँ पर सीधे सीधे मामला क्या है कि डिसाइडिंग रोल में कौन आएगा, यानी यहाँ पर शून्य की संख्या का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होने वाली है, 2 की या 5 की, 2 की या 5 की। तो मैंने ये कहा था कि 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है उसी की संख्या के बराबर शून्य आते हैं। इसका मतलब यह है कि इस पूरी सीरीज में क्या है 2 की संख्या आपकी कम है 5 की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 2 की संख्या ही महत्वपूर्ण होगी और इसी की संख्या के बराबर 0 आएंगे, इसी की संख्या के बराबर 0 आएंगे। ठीक है, चलिए इसके हम पीछे के बैकग्राउंड को, इस प्रश्न के पीछे के बैकग्राउंड को हम लोग एक बार समझ लेंगे तो चीजें और भी आसान हो जाएगी, दोनों चीजें क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए हम आपसे कहें यहां से, ठीक है कि अब इसको आप कैसे समझोगे तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पर लेके जा रहा हूं। अब 5 जैसे आप डिसाइड कर रहे थे कि 5 के आधार पर ही होगा, देखेंगे 5 कहां कहां आ रहा है, तो 5 सर 5 के साथ आएगा, 5 किसके साथ आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 के साथ आएगा। फिर 5 किसके साथ आएगा, कहेंगे सर 10 के साथ आएगा। फिर किसके साथ आएगा, कहेंगे सर 15 के साथ आएगा। इसके साथ बात किसके साथ आएगा, 20 के साथ आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, फिर 50 आएगा। ठीक है ना बेटा, बहुत सही। यहाँ पर तो 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 की संख्या आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते क्योंकि 5 की संख्या यहाँ पर तो एक बार है, यहाँ पर जानते हैं कि ये वास्तव में क्या है, यह 2 गुणे 5 है, यानी 5 की संख्या यहाँ भी 1 है, 5 की संख्या 1 यहाँ पर,
यहाँ पर कितनी है तो कहेंगे सर 3 गुणे 5 है, तो संख्या 5 की यहाँ पर भी एक। यहाँ पर कितनी है सर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कितनी संख्या है, 5 की संख्या यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक। यहाँ पर कितनी बार है तो 5 5 25, यहाँ पर क्या है 1 + 1 2 बार है। यहाँ पर कितनी बार है तो कहेंगे सर यहाँ भी संख्या क्या है आपकी एक ही बार होगी, 5 7 35, यानी कितनी संख्या आ जाएगी एक बार है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर भी कितनी होगी 5 8 40, क्लियर है। यहाँ पर संख्या कितनी है एक ही बार आएगी। 45 में कितना 5 9 45 एक बार, यहाँ पर कितनी बार है तो सर 1 + 1 2। तो आप देख लीजिए 5 कितनी बार आ रहा है, जोड़ते जाइए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11 बार आ रहा है, सही है। एक बार चेक कर लेंगे 5 की संख्या कितनी है, यहाँ पर कहेंगे सर ये जो 5 की संख्या है वह 5 की जो संख्या है बेटा वह कितनी है 11 बार है। चेक कर लेंगे एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो जाएगा, 11 बार। 2 कितनी बार आ रहा है तो आप यहां से सीधे सीधे निकाल लीजिए भाई, 2 की संख्या क्या होगी तो 2 की संख्या आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बार भी नहीं है, लेकिन 10 के साथ तो है, यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कितनी बार आ रहा है 2 की संख्या, ध्यान रखेंगे किसकी संख्या निकाल रहे हैं 2 की संख्या, यानी 4 5 20, यहाँ पर 1 धन 1 2 बार आएगा, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी क्या है 15 दूना 30 एक बार आएगा, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर क्या है 5 8 40 2 3 बार आएगा, 1 + 1 + 1 की बात करेंगे। यहाँ पर 45 के साथ नहीं है, 50 में ये आएगा एक बार आएगा। जोड़ लीजिए कितना आ रहा है तो जोड़ सकते हैं 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8, क्लियर है आपका। तो 2 की संख्या कितनी है बेटा यहाँ पर तो कहेंगे सर 2 की संख्या तो 8 बार आ रही है, 2 की संख्या 8 बार आ रही है। और 5 की संख्या कितनी है 11 बार है। 5 की संख्या कितनी है 11 बार है। तो आप ये बताइए दोनों में से किसकी संख्या कम है, किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है या फिर 5 की संख्या कम है। कहेंगे सर 2 की संख्या कम है, 2 की संख्या कम है, इसलिए दोनों में से जिसकी संख्या कम होती है उसी की संख्या के बराबर 0 आएंगे। इसका मतलब ये है कि वास्तव में 2 की संख्या 8 है, इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से 0 कितने आएंगे 8 ही आएंगे, 8 ही आएंगे। तो आपका उत्तर क्या होगा बोलिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं फटाफट क्या है, यहाँ से कह सकते हैं कि वास्तव में उत्तर क्या होगा आपका। सर उत्तर कहेंगे कि ये कितना आएगा, ये उनकी जो संख्या होगी, यह जो उत्तर है बेटा आंसर वो कितना होगा 8 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर कितना है 8 है और 5 का पावर कितना है 11 है, यही कम है, इसलिए उत्तर क्या होगा यही होगा। ठीक है, कर जाएंगे ऐसे प्रश्न, ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है, अब करने की जरूरत क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है यार 2 कहाँ कहाँ आ रहा है। जैसे 5 का मल्टीपल आएगा, जब 5 का मल्टीपल आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात ये है कि वहां पर 2 की संख्या कम होगी, 5 की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हम 2 यहाँ पर क्या होगा मेन रोल में होगा, और 2 की संख्या आप काउंट कर सकते हैं, 2 की संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है उसका उत्तर, कोई भी डाउट हो तो बताएंगे, हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये इस टाइप के प्रश्न आप इजिली कर जाएंगे। चलिए मैं एक और छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखता हूं, देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे इसी तरीके से लिख दूं, याद कीजिए बेटा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। आप बताइए बेटा कितना हो गया, यहाँ पर दे दिया गया 80, 80 तक में शून्यों की संख्या कितनी है, में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो बेटा, एकदम शानदार तरीके से ज्ञात कर सकते हो कि 2 की संख्या कितनी आएगी, 2 की संख्या कितनी आएगी बेटा, इजीली आप मालूम कर सकते हो। कैसे मालूम करेंगे आप, इसका मतलब जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो क्लियर हो गया बेटा आपका कि 5 मुख्य भूमिका में नहीं होगा। कौन मुख्य भूमिका में होगा, तो 2 मुख्य भूमिका में होगा, और 2 कहाँ कहाँ आएगा आप उसको इजीली ज्ञात कर सकते हो। 2 कहाँ आएगा सर, 10 के साथ आएगा, 20 के साथ आएगा, 30 के साथ आएगा,
40 के साथ आएगा, 50 के साथ आएगा, 60 के साथ आएगा, 70 के साथ आएगा, 80 के साथ आएगा। ठीक है ना। अब कहीं दो आएगा क्या? कहेंगे कि नहीं सर अब संभव नहीं है। अब उनकी संख्या आप काउंट कर सकते हैं। काउंट कैसे करेंगे? यहाँ पर सर एक ही बार आएगा, यहाँ पर क्या है आपका 4 5 20 होता है, और ये क्या लिखते हो इसको 2 गुणे 5 लिखते हो, ये लिखते हो ना। दो की संख्या कितनी है आपकी? यहाँ पर दो की संख्या ही हम ज्ञात करेंगे, 5 की संख्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। 5 को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि 5 मेन रोल में नहीं है। कौन मेन रोल में है? 2 मेन रोल में है। इसलिए क्या है, अब आप यहाँ पर 2 की संख्या के आधार पर ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यही होना चाहिए। ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी है? तो कहेंगे सर यहाँ पर तो एक बार आ रहा है। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है? तो कह सर यहाँ पर क्या है 1 धन 1 2 बार आ रहा है, क्योंकि 5 चौका 20, 5 गुणे 4 कर सकते हैं इसमें 2 बार। यहाँ पर कितना है 2 गुणे 15 कर सकते हैं, यानी 2 एक ही बार आएगा, यानी एक बार आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 5 40, 8 5 40 होगा, यानी 2 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा बेटा। इसका मतलब ये यहाँ पर 1 + 1 + 1 कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कहेंगे 2 गुणे 25 है बेटा। इसका मतलब 2 कितनी बार आएगा? कहेंगे सर एक ही बार आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा 4 गुणे 15 होता है। इसका मतलब यहाँ 2 बार आएगा, 1 + 1 लिख सकते हो। बोलिए सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 35 लिख सकते हो, यानी एक ही बार आएगा। यहाँ पर 80 है आपका, कहते हैं 16 5 80, यानी 1 + 1 + 1 + 1 4 बार आएगा। 16 में 2 कितनी बार होता है बेटा? 4 बार होता है। अब यहाँ पर आप इनकी संख्या निकाल सकते हो जाएगा। फटाफट सॉल्व करिए, ये जोड़ लीजिए कितना होगा 2 2 4 4 हो गया आपका, 1 5 5 2 7 7 1 8 8 8 3 11 11 1 12 12 2 14 14 और 1 15। ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 की संख्या कितनी आ रही है? 15 आ रही है। इसलिए आंसर कितना होगा? यहाँ पर कहेंगे 15 होगा। क्लियर है आपका? चेक कर लेंगे अपना उत्तर एक बार। 80 में 16, ये कितनी बार आ गया? 4 बार 2 आ गया। 70 में एक बार आएगा, एक बार आ गया। 60 में 4 बार है ना, 4 कितने 2 आ रहा है, 2 बार 1 + 1। ठीक है। 50 में एक बार हो गया। 40 में कितनी 3 बार हो जाएगा। ठीक है। 30 में कितनी बार? एक बार होगा। 20 में 2 बार, 10 में एक बार। ठीक है। तो आप फटाफट निकाल सकते हैं उत्तर इसका बेटा, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। क्लियर है आपका? आ जाएगा यहां तक, बताते जाएंगे। जिसको भी किसी प्रकार की समस्या होगी बोलेगा बेटा एकदम। ठीक है। ऐसे प्रश्न आप आसानी से करते जाएंगे, कहीं डाउट हो तो बताइए। ठीक है। चलिए प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले चरण पर चलते हैं, फिर इन प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। ठीक है। चलिए अब आपको मैं आपके सामने एक और प्रश्न रखता हूं, ठीक इससे मिलता जुलता है ना। देखिए इस तरीके से दिया गया हो 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40, ऐसे करते हुए कहां तक जा रहा है? 80 में शून्यों की संख्या ज्ञात। चलिए अब सॉल्व करिए। जो लड़का उस प्रश्न को ठीक से समझ लिया होगा, इसको भी आसानी से वो सॉल्व कर सकता है, आसानी से सॉल्व कर सकता है। बताइए इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। हो जाएगा ये एकदम सेम उसी टाइप का प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या बेटा नहीं आएगी। इसलिए बताते जाइए, देखिए कितना हो रहा है, आसानी से हो जाएगा आपका। तो आप कहेंगे हाँ सर हो सकता है। देखिए सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए एकदम यही है ना बेटा। अब बताइए ये प्रश्न तो हमारा यही है ना, ये तो प्रश्न हमारा यही है। हम चाहे तो बताइए यही जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यानी हर संख्या के 40 है, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 50 आएगी, 60 आएगी, 70 आएगी। हम आपसे कहें बेटा ऐसा करो कि सब में 10 कॉमन ले लो। 10 कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका 10 गुणे 1, इसको क्या लिख सकते हो? कहेंगे सर ये क्या है 10 गुणे 2 है। ये क्या है आपका? तो कहेंगे सर 10 गुणे 3। हो जाएगा कि नहीं? कहीं डाउट बताइए, क्या कुछ गलत कर रहे हैं आप? तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे ही नोट कर, हो जाएगा आपका।
एकदम वेरी गुड, शानदार तरीके से नोट हो गया। अब इसमें कोई समस्या नहीं है ना आपका। अब इजिली देखिए, इन सभी में चाहो तो तुम 10 कॉमन ले सकते हो, 10 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। जब पहली बार आप कॉमन लोगे, चूंकि गुणा ही है तो पहली बार कॉमन लोगे तो 1 10 आएगा। इस वाले में से 1 ले लिया तो 2 हो गया आपका, फिर इसमें से 1 ले लिया तो फिर 3 हो गया। यहाँ पर 10 कॉमन ले तो कितना बच गया? नहीं सर 1 बच गया, इसमें से ए है ना आप, और यहाँ पर एक और कॉमन ले लिया तो कितना हो गया? 2 10 बाहर आ गए। यहाँ पर कितना बच गया? तो कहेंगे सर 2 बच गया। इसमें से एक और आपने ले लिया, एक बढ़ा लीजिए और कितना हो गया? 3 हो गया आपका। यानी यहाँ पर कितना बच गया? 3 बच गया। अब उसके बाद क्या है, जो 40 वाला है उसके साथ भी कॉमन है, 10 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कहेंगे सर ये तो अब 4 हो जाएगा, और यहाँ पर संख्या क्या बच जाएगी? 4। ऐसे ही करते चले जाओ तो लास्ट में क्या बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है। और 10 कितनी बार कॉमन हो चुका है? सब में से एक एक 10 आपने बाहर निकाला, तो बेटा यहाँ पर जो संख्या होगी 10 की, वह 10 की कितनी हो जाएगी? कहेंगे सर इसकी संख्या 10 का पावर 8 हो जाएगी। इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बता सकता है कि वास्तव में कितनी कंडीशन आएगी। हो जाएगा? कहीं कोई समस्या हो बताओ, कुछ भी समस्या होगी बताओ, हो जाएगा आपका। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 8 तक पूरी सीरीज जा रही है बेटा, 8 तक पूरी सीरीज जा रही है, 1 से लेकर के 8 तक। यहाँ पर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा, इस तरीके से करते हुए 8 तक तो जा रहा है ना आपका। अब यहाँ पर देखें, आप इजिली बता सकते हो या फिर यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच में 5 कितनी बार आया? कहेंगे सर बस यही है। यहाँ पर भी 5 है, कहेंगे सर 2 यहाँ पर कितनी बार है? 8 बार है, और 5 भी 8 बार है। तो 5 की संख्या कितनी हो जाएगी? कहेंगे सर 5 की संख्या एक बार 8 यहाँ है, एक यहाँ है, इनकी संख्या 9 होने वाली है। तो 5 तो 9 बार हो गया। लेकिन 2 की संख्या क्या होगी? क्या 9 के बराबर ही है? कहेंगे नहीं, 2 कई बार आएगा। यहाँ पर 8 बार तो है ही है, एक बार यहाँ है 9 बार है, यहाँ पर 2 बार आएगा, 9 2 11 बार है, एक बार यहाँ आएगा 11 1 12 बार है, 8 यहाँ पर यह 3 है, तो यहाँ पर 3 और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 की संख्या ज्यादा है, 5 की संख्या कम है, यानी मेन रोल में कौन है? 5 है, इसलिए इनकी संख्या के बराबर ही 0 होगा। आंसर कितना आएगा? 9, और यही आपका सही उत्तर होगा। एकदम शानदार तरीके से बताते जाइए क्या सही है, समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट देकर के आप बताते रहेंगे बेटा कि वास्तव में चीजें क्या चल रही है। एकदम ठीक है। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एकदम इसी टाइप का एक और क्या है, शानदार क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं बेटा। उस शानदार क्वेश्चन को भी आप करेंगे, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। एकदम बताइए, एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ही है। आपको फटाफट इसका उत्तर आप दे सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा एक्टिव होकर के चीजों को देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 आप करते जाइए बेटा। कहां तक जा रहा है मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर लो बेटा। कितना? 1000 तक। चलो इसी को बताओ कितना उत्तर हो सकता है। में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आप एकदम बताएंगे कि संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोस इन द गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए क्या है उपर्युक्त एक्सप्रेशन में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। क्या राइट मोस्ट कितने जीरोस आ सकते हैं, उनकी संख्या को फाइंड आउट करो। एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताएंगे। बता दीजिए कितना आ रहा है बेटा एकदम, ठीक है। चलिए चलते जाइए, बताइए एकदम क्या है। यहां से आप इसलिए बता सकते हो बेटा, ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले की तरह ही क्या लेंगे कॉमन 10। ध्यान रखिएगा, 50 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 10। इसको क्या लिखोगे बेटा, कहेंगे सर 10 गुणे क्या है 100 लिख सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। यहां से एक भी क्लियर हो गया कि वास्तव में यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 10 से शुरुआत हो गई है, कहां तक जा रही है 1000 तक जा रही है। यानी क्या है, इसमें पदों की संख्या वास्तव में 100 है, 100 है। तो आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले सकते हैं। तो जब सॉल्व करो बेटा इसको, तो सबसे पहला काम यही है कि इसमें से आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लोगे बेटा, कहेंगे सर 10 कॉमन लेंगे। लेकिन 10 कॉमन लोगे तो पहली बार यहाँ पर क्या होगा, 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा,
और अंत में कितना आएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर तो 100 आएगा, यहाँ पर 100 आएगा। लेकिन अब मामला क्या है कि 10 का पावर कितना है बेटा, तो कह रहे हैं कि जब पदों की संख्या 100 है तो हर जगह से एक एक 10 कॉमन लिया तो 10 की संख्या कितनी हो गई, कहेंगे सर 100 10 आ गए, यानी इसका पावर कितना होगा, 100 हो जाएगा, यानी 100 हो गया बेटा आपके का। और दूसरी बात क्या मैंने कहा, जब यहाँ पर जब लगातार संख्याएं आ रही हैं, जब लगातार संख्याएं बेटा आ रही होगी तो डिसाइडिंग रोल में कौन होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, अब तो धीरे धीरे आपको रटा भी गया होगा, तो आप बता भी सकते थे कि 1 से लेकर 100 तक की यदि हम लोग गिनती करें, उनको आपस में गुणा किया गया होगा तो गुणनफल के राइट हैंड साइड में कितना 0 आ रहा होगा। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को एकदम याद हो गया होगा, कहते होंगे सर बेटा कि जब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करते हैं तो सर राइट हैंड साइड में 24 जीरो आते हैं, 24 जीरो आते हैं, इसका मतलब क्या है, 5 की संख्या 24 होगी, 5 की संख्या कितनी होगी, 24 होगी, कहां से लेकर के, 1 से लेकर के 100 तक। लेकिन बेटा क्या ये भी तो बचा हुआ है, ये भी तो बचा हुआ है, यानी यहाँ पर भी 2 का पावर 100 है बेटा और 5 का पावर भी 100 है। ध्यान रखते हैं 5 के आधार पर ही आप अपना उत्तर दोगे बेटा, तो कहेंगे 5 की संख्या सर यहाँ पर 100 है, 5 की संख्या 24 है, तो कह सकते हैं 5 की संख्या सर 124 है, इसलिए शून्यों की संख्या बेटा कितनी आएगी, फटाफट बताइए, कहेंगे सर शून्यों की संख्या तो क्या हो गई, यहाँ पर 124 ही होगी, दूसरा कोई विकल्प सोचने का कोई भी औचित्य नहीं है। संख्या कितनी आएगी, 124, 124 124 आ रहा है, हो जाएगा आपका। कोई समस्या होगी तो एकदम बताएंगे, ऐसे प्रश्न को आप ध्यान से करते चले जाएंगे, धीरे धीरे आप रटते जाएंगे। 1 से लेकर के 100 तक को गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 1 से लेकर 50 तक को गुणा करते हैं तो कितने जीरो आएंगे, 1 से लेकर के 200 तक में कितने जीरो होंगे, 500 तक में कितने होंगे, 1000 में कितने होंगे। इन सब प्रश्नों को आप एकदम याद करते चले जाएंगे और रटा जाएगा, प्रैक्टिस पर निर्भर करता है बेटा। क्यों, अब इसमें किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो रही होगी तो आप एकदम बताएंगे, उन प्रश्नों को हम लोग आसानी से कर जाएंगे। बताइए कोई समस्या इसमें, किसी को किसी प्रकार की समस्या होगी तो बोलेगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उस प्रश्न को भी आप देखेंगे। जिस तरीके से मैं आपसे कहूं बेटा, एक और शानदार क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ठीक है। आप लिखिए कि निम्नलिखित व्यंजक में क्या है, शून्यों की संख्या ज्ञात करिए कितना हो रहा है। तो आप यहीं से सपोज कर लिए लिखा होगा यहाँ पर 1 to the power 2, 2 to the power 3, 3 to the power 4, 4 to the power 5, ऐसे करते हुए कहां तक जा रहा है, 25 का पावर 26, 25 का पावर 26 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। बहुत सही बेटा, चलिए हो जाएगा। आप बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, निकल जाएगी। तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। क्या है, थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। जो बताई गई तकनीकें हैं वही तकनीकें यहाँ पर भी लगेंगी, लेकिन थोड़ा सा माइंड को कूल करके रखिए। एकदम यहीं पर क्या है, आप सिंपलाइज कीजिए, आराम से उत्तर निकल जाएगा। क्यों, हो जाएगा कि नहीं। मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि दिमाग में एकदम ये रखिएगा कि यदि संख्याएं लगातार आ रही होंगी, लगातार आ रही होंगी, तो 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, हमें 5 के आधार पर ही उत्तर को सॉल्व करना है, 4 के आधार, 2 के आधार पर नहीं। तो 5 काउंट करेंगे, 5 कहां कहां आ रहा है, तो 5 कहां आएगा बेटा, अगली संख्या जो होगी 5 का पावर 6 यहां आएगी, ठीक है। तो 5 कहां पर आएगा, 5 के साथ आएगा, फिर 10 के साथ आएगा, फिर 15 के साथ आएगा, फिर 20 के साथ आएगा, फिर 25 के साथ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, और एकदम आएगा सर। इसका पावर कितना है, ध्यान रखिएगा, एक एक 4 का पावर 5 है तो 5 का पावर 6 हो गया यहाँ पर। 10 का पावर कितना होगा, 11 होगा। 15 का पावर कितना होगा, 16 होगा। 20 का पावर कितना होगा, 21 होगा। 25 का पावर कितना होगा, 26 होगा। दिया हुआ है आपका, कोई भी डाउट हो तो एकदम बताएंगे। कोई समस्या है इसमें, बताइए। जब 5 का पावर 6 है तो 5 की संख्या कितनी होगी, एकदम बता देगा हमारा कोई भी बच्चा की संख्या कितनी है।
6 है। यहाँ पर 10 का पावर 11 है, तो 5 की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे सर इसकी संख्या तो 11 होगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये क्या है, 2 गुणे 5 है, यानी 10 का 11 पावर दिया गया, तो 2 की संख्या भी 11 होगी, 5 की संख्या भी 11 होगी। कोई समस्या होगी तो एकदम बताएंगे। यहाँ पर 15 में क्या है, ये 3 गुणे 5 है, तो 5 की संख्या कितनी होगी? सर 16 होगी। 5 की संख्या कितनी होगी? सर 16 होगी। ठीक है। 20 का पावर 21 है, ये 5 गुणे 4 है। बेटा बताइए 5 की संख्या कितनी होगी? कहेंगे सर 21 होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, ध्यान रखिएगा, आप इसको 5 का स्क्वायर का पावर क्या है, 26 लिख दीजिएगा। यानी कितना हो जाएगा ये? 26 गुना 52 हो जाएगा। आप 52 लिख सकते हैं। 52 लिख करके आप इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ते जाइए, कितना आएगा? कहेंगे सर 2 1 3 3 6 9 9 1 10 10 6 16 के 6 हासिल 1, और यहाँ पर करेंगे 5 1 6 2 8 8 1 9 9 1 10। संख्या कितनी आ रही है? 106 के बराबर आ रही है। 106 के बराबर, 106 के बराबर आएगा। ठीक, राइट। कहीं किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप बताएंगे बेटा, इजीली आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। यह आपका आंसर होगा, कोई समस्या इसमें नहीं है। हो जाएगा ना? इस टाइप के प्रश्न कर सकते हैं, एकदम किया जा सकता है सर। इस टाइप की चीजों को हम लोगों ने सॉल्व किया है शानदार तरीके से। सारे हर प्रकार के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास हम लोगों ने किया है, और मुझे लगता है कि इसको देख करके आप क्या है, सारे ऐसे प्रश्नों को इजीली आसानी से बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। हम फिर पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं उस नए यूनिट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ाई को जारी रखे रहिए। साथ साथ वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों को जोड़िए, चीजें और भी लोग लाभान्वित हो। हम लोगों का ये काम है। ठीक है फिर, चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।